हेलो बच्चों, कैसे हो सब? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? क्योंकि एग्ज़ाम तो अब कुछ महीने बचे हुए हैं, है ना। तो आज हम 12वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, उस चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। इसके पहले सारे टॉपिक को कवर हमने किया हुआ है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो अवश्य देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि शुरुआती कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी बात आगे बनती है या आगे अच्छा समझ में आता है। तो आज के जो टॉपिक इस वीडियो में, एक तो अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण, है ना, अन्योन्य प्रेरण या इंडक्शन पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है। अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन, इसके पहले हमने स्वप्रेरण देखा हुआ है। स्वप्रेरण में क्या होता है, एक ही कुंडली रहती है और उसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। तो ये स्वप्रेरण था, मतलब सेल्फ को इंडक्ट करना, खुद को प्रेरित करना, स्वयं को प्रेरित करना। जैसे कभी कभी हम भी स्वयं को प्रेरित करते हैं ना कुछ अच्छा करने के लिए, तो वैसा ही है। ठीक है। तो यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, दो कुंडली होगी, ये दो बंद लूप यहां पर, ठीक है, जिसमें से एक को प्राथमिक और एक को क्या कहेंगे हम, द्वितीयक कुंडली। ठीक है। एक है वो प्राथमिक कुंडली होगी और एक है वो द्वितीयक कुंडली होगी। ठीक है। जैसे यहां पर हमने डायग्राम भी बना दिया है इसका। जैसे इस कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक रियोस्टेट, है ना, धारा नियंत्रक। मतलब जिस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को हम नियंत्रित कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। जिस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को परिवर्तित या नियंत्रित कर सकते हैं उसको प्राथमिक कुंडली। और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये धारा मापी है एक, इसमें प्रेरित धारा हमको दिखाई देगी कि इस द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा दिखाई देगी। मतलब जिस कुंडली में प्रवाहित धारक मान में परिवर्तन होगा वो प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में धारा प्रेरित होगी या उत्पन्न होगी वो द्वितीय कुंडली। क्लियर हो गया कि इसमें दो कुंडली क्या उसका दो होगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं, है ना, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा। तो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारक मान में परिवर्तन किया जाता है ना, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारक मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एक बार और सुन लीजिए, है ना, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारक मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? ठीक है। इसमें जैसे क्या है कि जैसे एक परिपथ में इसमें एक दाब, एक कुंजी यहां पर है, प्लग वाला, प्लग कुंजी है। इस कुंजी के प्लग को लगाते हैं तो यहां पर हमको संकेतक में विक्षेप दिखता है। उसका कारण क्या है कि जब इस कुंजी या इस प्लग को दबाया जाता है तो प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को अधिकतम होने में कुछ समय लगता है। मतलब धारा थोड़ा सा बढ़ता है फिर अधिकतम, मतलब धारा के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन, जिससे इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन, इसलिए संकेतक में विक्षेप होगा, मतलब कुछ धारा वहां पर आपको दिखाई देगा। जब इस कुंजी को निकाल देते हैं, प्लग को निकाल देते हैं, प्लग को निकालते समय धारा का मान एकाएक शून्य तो नहीं होता है, शून्य होने में कुछ समय लगता है। धारा का मान शून्य होने में कुछ समय लेता है, तो उस समय भी क्या होता है, इसमें विक्षेप दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो धारा नियंत्रक है, जिसकी सहायता से धारक मान को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उस केस में भी क्या होता है ना, धारक मान को जब कम ज़्यादा करते हैं तो भी इसमें विक्षेप, है ना, जब, है ना, ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे धारक मान को कम ज़्यादा करेंगे मतलब धारक मान परिवर्तित हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, धारा प्रेरित होगा।
पर उसके पहले की स्थिति, यदि इसको हम स्थिर रखते हैं, धारक मान यहाँ से चेंज नहीं करते हैं, स्विच बस को ऑन करते हैं, प्लग बस को चालू करते हैं, तो प्लग बस को चालू करते हैं तो केवल जब धारक मान 0 से अधिकतम होता है तो उसी समय इसमें विक्षेप होगा। जैसे ही धारा अधिकतम होगी और अब नहीं बढ़ रहा है, मतलब और परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो विक्षेप क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाता है, मतलब प्रेरित धारा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण। अब देखते हैं यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व, है ना। तो इसके लिए जैसे, है ना, इसके लिए क्या लेकर चलेंगे कि प्राथमिक कुंडली में यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है, मान लो I1, इसमें धारा मान लो प्रवाहित होती है I1, इसमें फेरे मान लो है N2, द्वितीय कुंडली है, और चुंबकीय फ्लक्स इसका कितना है, फाई, ये φ2 ले सकते हैं, है ना। द्वितीय कुंडली है इसलिए इसका चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर φ2। तो यहाँ पर द्वितीयक कुंडली का फ्लक्स बंधता, है ना, फ्लक्स बंधता, इसका मान होगा N2 φ2, है ना। द्वितीय कुंडली का फ्लक्स बंधुता जो कि फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स गुणनफल के बराबर होता है N2 φ2। तो एक्चुअली क्या होता है, द्वितीय कुंडली की जो फ्लक्स बंधुता N2 φ2 है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमणोपाती होता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पर लेंगे m, तो ये m कहलाता है एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। ठीक है, यदि m बराबर लिखें यहाँ से तो ये N2 φ2 अपान क्या हो जाएगा, I1। अब यहां से हम डिफाइन करेंगे, है ना, यहां से परिभाषित करेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व को। m ये अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो यहां से इसकी परिभाषा देखेंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व होगा क्या। ठीक है, m इक्वल टू N2 φ2 अपान I1 है, तो वास्तव में ये क्या चीज होगा। तो इसमें इसकी प्रथम दो परिभाषा हम देंगे। पहली परिभाषा यहां पर, यदि I1 बराबर 1 कर दें तो m बराबर N2 φ2। ठीक है, ये फ्लक्स बंधता है और ये अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों बराबर हो गया कब, जब धारा को हमने इकाई कर दिया, धारक मान को 1 कर दिया। तो क्या परिभाषा दे सकते हैं यहां से कि द्वितीय कुंडली का, ये द्वितीय कुंडली का है, ठीक है, द्वितीय कुंडली से बद्ध या द्वितीय कुंडली का, या सिंपल यहां पर ये दोनों के बीच का भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान आंकिक रूप से फ्लक्स बंधता के उस मान के बराबर होता है जो उस समय उत्पन्न होता है जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह कितनी है, इकाई है, या प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह जब इकाई है तो उस स्थिति में द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स बंधता का मान दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी द्वितीय परिभाषा देखना है। द्वितीय परिभाषा देखना है तो उसके लिए इसको हम फैराडे के द्वितीय नियम पर चलेंगे कि E बराबर -N2 d φ2 अपान dt। ठीक है, फेरोक संख्या N2 है तो ऐसा लिखेंगे इसको, -d N2 φ2 अपान dt, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, या इक्वल टू -d, ये N2 φ2, ये N2 φ2 के बदले क्या लिख सकते हैं, mi